गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर की। आपने पिछले लेक्चरों में देखा था, आपने सीआरओ पढ़ा, कैथोड रेज ऑक्सीलरेशन। उसके बाद आप मल्टीमीटर पढ़े। मल्टीमीटर दो टाइप्स के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में आपने पढ़ा कि डिजिटल मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनालॉग मल्टीमीटर की। तो एनालॉग मल्टीमीटर क्या होता है? एनालॉग मल्टीमीटर बेसिकली एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है। आप पीएमएमसी पढ़े होंगे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो वही चीज़ आपकी एनालॉग मल्टीमीटर भी होती है, वही उसी की जो वर्किंग है वही वर्किंग सेम आपको यहाँ मिलेगी एनालॉग मल्टीमीटर में। अगर आपको पीएमएमसी की वर्किंग याद है तो सेम वर्किंग आप एनालॉग मल्टीमीटर में लिख सकते हैं। तो इसमें एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है। ये सिंपल से इसका फिगर बनता है। बड़ा वाला फिगर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ये फिगर, इसमें आपको नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहे हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये फिक्स्ड होते हैं, परमानेंट होते हैं। इसके बीच में एक कॉइल लगा होता है। कॉइल के ऊपर दो स्प्रिंग लगी होती हैं, एक अपर साइड एक लोअर साइड। तो दोनों स्प्रिंग के बीच में जो कॉइल होता है हमारा, या जो मैग्नेट होता है, उस पर हमारा आपका पॉइंटर लगा होता है और पॉइंटर स्केल से कनेक्ट होता है। पॉइंटर आपका स्केल से कनेक्ट होता है और स्केल से हम रीडिंग नोट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। पहला पॉइंट इसमें आएगा, इट इज़ बेसिकली परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। यह बेसिकली एक परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है। मूविंग कॉइल, जो इसमें मूविंग कॉइल लगी होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, वाउंड ऑन फॉर्मल एल्यूमिनियम, मतलब वो फॉर्मली एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक, जो परमानेंट मैग्नेट रखे हैं उसके फील्ड के चारों तरफ मूव करता है मूविंग कॉइल आपका। तभी यहाँ पर फोर्स जनरेट होता है, टॉर्क, जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर रोटेट करता है। हमारा परमानेंट मैग्नेट है, इसके अंदर आपकी कॉइल रखी है मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल रोटेट करती है परमानेंट मैग्नेट के दोनों, परमानेंट मैग्नेट के मिडिल में। मैग्नेट में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का गुण होता है, जिसकी वजह से को हमारी कॉइल रोटेट करती है, जो हम इसे सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। तो कॉइल पॉइंटर आर अटैच्ड, कॉइल पे आपका पॉइंटर अटैच्ड होता है। पॉइंटर मूव्स ऑन द ग्रेजुएट स्केल। ग्रेजुएट स्केल है आपका ये जो स्केल है, पैमाना है जिससे आप रीडिंग नोट करते हैं, इस पे ये शो किया जाता है। पॉइंटर मूव करता है इसी ग्रेजुएटेड स्केल के चारों ओर। चारों ओर मतलब 0 से 10 जहाँ तक उसकी वैल्यू लाई करेगी। 2 स्पाइरल स्प्रिंग आर अटैच्ड टू द कॉइल असेंबली एट द टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम दो पे आपकी कॉइल लिपटी होती है। देखिए कैसे, जैसे एक स्प्रिंग आपकी ये है तो इसी से अटैच्ड ये कॉइल है, तो एक स्प्रिंग यहाँ पे रहती है। इस टाइप का रहता है। अगर जो एक्चुअल फिगर देखेंगे तो उसमें दिखता है, लेकिन जो रीडिंग फिगर है जिससे हम वर्किंग समझते हैं वो उसमें एक ही कॉइल दिखता है। एक कॉइल आपके टॉप पे दिखेगा, एक कॉइल आपके बॉटम पे दिखेगा। दो कॉइलें इसमें होती हैं, दो स्प्रिंग आपकी इसमें लगी होती हैं। तो 2 स्पाइरल स्प्रिंग आर अटैच्ड टू द कॉइल असेंबली एट द टॉप एंड बॉटम टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टार्क। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है स्प्रिंग का? शुरू में ये आपने पढ़ रखा है कि स्प्रिंग का प्रयोग हम टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब हमारा पॉइंटर रोटेट करता है तो उसमें उसका अपोजिट फोर्स भी एक लगना ज़रूरी होती है, ताकि वह हमारी एक्यूरेट वैल्यू दे सके और जैसे ही हमारा पावर ख़त्म हो वो अपने फिर से इनिशियल कंडीशन पे आए। तो स्प्रिंग का काम यही है कि वह इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर, अमीटर एंड ओम मीटर। हमारा जो गैल्वानोमीटर लगा होता है जिससे हम रीडिंग देखते हैं, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है वोल्टमीटर, अमीटर और ओम मीटर में विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट फॉर मेजरिंग वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वह कन्वर्ट करता है किसको, जो हम सप्लाई देंगे वोल्ट मीटर, अमीटर या ओम मीटर पे, उसको एक सिंपल सी सर्किट के थ्रू, उसमें एक सर्किट लगी होती है जो कन्वर्टर सर्किट होती है, जो हमें वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट जो भी मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, कन्वर्ट करता रहता है उस सर्किट के थ्रू। और उसके बाद है वोल्टेज मेजरमेंट बाय अ मल्टीमीटर। अब हम इसमें 2 पॉइंट देखेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, कैसे वोल्टेज और करंट हम कैसे मेजर करते हैं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, 3 चीज़ें आप इसमें मेजर कर रहे हैं। ये तो आपकी सिंपल वर्किंग है एनालॉग मल्टीमीटर की। एनालॉग मल्टीमीटर कैसे वर्क कर रहा है। और एक बात, अगर सिंपल सा मल्टीमीटर आता है तो भी आप इसमें लिख सकते हैं।
तो आपने इसकी वर्किंग देखी कि परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, टॉप और बॉटम पे 2 स्प्रिंग लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। कॉइल लगी होती है, कॉइल से हमारा अटैच्ड होता है पॉइंटर ग्रेजुएट स्केल पे लगा होता है जो रीडिंग देता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, एनालॉग मल्टीमीटर से। वोल्टेज मेजर, यह आपका वोल्टेज मेजर बाय आ मल्टीमीटर। किसी भी मल्टीमीटर से हम वोल्टेज को मेजर कैसे करेंगे? हाई वोल्टेज आर मेजर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के साथ, ये आपका गैल्वानोमीटर लगा है, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में, इसके साथ हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ के वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अगर हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है हमें, हाई वोल्टेज, तो हम रेजिस्टेंस को हाई कर देंगे। हमें अगर लो वोल्टेज मेजर करना है तो रेजिस्टेंस को हम लो कर देंगे, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस को सेलेक्टर होता है, रेंज सेलेक्टर स्विच, वो रोटेटिंग होता है, वो हमें वोल्टेज मेजर के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। हमें क्या वोल्टेज मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कम वोल्टेज सेट करना, अगर हमें लो वोल्टेज मेजर करना है, इफ़ यू आर मेजर लो वोल्टेज देन वी आर कनेक्टेड द लो रेजिस्टेंस पाथ, तब हम लो रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देंगे। हाई, जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज मेजर करना है उतने ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका एक फिगर है सिंपल सा। ये रेजिस्टेंस लगे हैं, हाँ, 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट। गैल्वानोमीटर आपका ये लगा है, ये जी लिखा है। गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। हमें जिस भी रेंज का वोल्टेज मेजर करना है उसी के अकॉर्डिंग हम रेंज पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर देंगे। हाई वोल्टेज मेजर करना है तो कितना हाई वोल्टेज, 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट, कितने में मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्टर रेंज को स्विच कर लेंगे और रेजिस्टेंस और हम वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। ठीक है। करंट मेजरमेंट बाय एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर से हम के द्वारा करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे? चूँकि हमें पता है बाइलेंजला V बराबर IR होता है, करंट बराबर क्या होता है, I इक्वल टू V अपान R, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। हम क्या सप्लाई दे रहे हैं और हमने क्या रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर करते हैं। I बराबर V अपान R है। अगर आप ये देखिए V अपान R जितना इंक्रीज डिक्रीज करेंगे हम, R को हम जितना डिक्रीज करेंगे हमारी करंट की वैल्यू उतना इंक्रीज होगी। मतलब जितना ज़्यादा करंट हमें मेजर करना है उतना रेजिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा, और जितने कम करंट की वैल्यू मेजर करनी है रेजिस्टेंस को उतना हमें इंक्रीज करना होगा। क्यों? क्योंकि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो R इंक्रीज करेंगे तो I हमारा डिक्रीज होगा, अगर R डिक्रीज करेंगे तो I हमारा इंक्रीज होगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जिस एक की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू अपने आप घट जा रही है। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वानोमीटर। और करंट की बात है तो ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। रेजिस्टेंस, अगर हम बात करेंगे वोल्टेज की तो वो सीरीज़ में ही कनेक्ट होगा, रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो करंट की बात करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट होगा। स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, किसमें, पैरेलल में। तो टू मेजर लार्ज करंट, अगर हमें लार्ज करंट मेजर करना है तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो एक इंक्रीज करेंगे, इफ़ 1R इंक्रीज देन अदर इज डिक्रीज ऑटोमेटिकली। उसमें हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि यही हमारा फॉर्मुलेशन होता है। अगर हम I को इंक्रीज करेंगे तो हमारा R डिक्रीज हो रहा है, तभी I इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आपका फिगर देख लीजिए, ये आपका गैल्वानोमीटर लगा है पैरेलल में से, और ये आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतनी करंट की वैल्यू गैल्वानोमीटर पे हमें ज़्यादा मिलेगी। हमें कितना करंट मेजर करना है, 250 मिली एम्पियर, 110 मिली एम्पियर, 0.25 मिली एम्पियर, मतलब जो भी करंट हमें मेजर करना है। हाई है तो रेजिस्टेंस को लो पे कनेक्ट करेंगे, लो है तो रेजिस्टेंस को हाई पे कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये आपका था करंट मेजरमेंट बाय एनालॉग मल्टीमीटर। वोल्टेज आपको समझ में आ गया होगा। गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, और जितना ज़्यादा हमें वोल्टेज मेजर करना है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। करंट गैल्वानोमीटर के साथ
पैरेलल में कनेक्ट होता है, जितना ज़्यादा हमें करंट मेजर करना है उतना कम रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट। 3 ही मेजरमेंट होते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इसमें। तो तीसरा है रेजिस्टेंस मेजरमेंट, गैल्वानोमीटर, जिसे ओम मीटर भी कहते हैं। इंटरनल बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो आपको इसमें एक इंटरनल बैटरी कनेक्ट करनी होगी सीरीज में, ठीक है। सीरीज में आप देख रहे हैं इसमें एक इंटरनल बैटरी कनेक्ट कर दी गई है, और एडजस्टेबल फिक्स्ड रेजिस्टेंस और एडजस्टेबल रेजिस्टेंस दोनों होता है इसमें। एक रेजिस्टेंस आपका रहेगा जो फिक्स्ड रहेगा और एक होगा जो एडजस्टेबल रहेगा। आप इसमें देख रहे हैं R1 R2 और ये 0 एडजस्ट है, तो ये एडजस्ट नहीं होता, ये एक तरह से फिक्स होता है। बाकी ये रेजिस्टेंस आपका रेंज सेलेक्टर स्विच से हम सेलेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पर ब्लॉक टेस्ट लोड रहता है, ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इसमें इसीलिए कहा गया कि बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है। गैल्वानोमीटर के लिए एक बैटरी, इंटरनल बैटरी कनेक्ट करनी होती है और उसके साथ एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगा होता है। मूविंग और फिक्स्ड दोनों रेजिस्टेंस होते हैं। 0 एडजस्टमेंट, एडजस्ट का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा फिक्स्ड है। और R1 R2 क्या है, ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं, रेंज सेलेक्टर हैं, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं किस रेंज पे करना है। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस लिमिटेड द करंट विद इन द डिजायर्ड रेंज। फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, वो एक लिमिटेड के लिए, लिमिट के लिए होता है कि उसमें एक डिजायर्ड रेंज दी गई है। जैसे कि हम 10 से 50 किलो ओम तक मेजर कर सकते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस पे। हर इंस्ट्रूमेंट का एनालॉग का अलग अलग होता है कि जैसे हमने दे दिया कि एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगा दिया एनालॉग मल्टीमीटर में कि यह हमारा 0 से 10 मिली एम्पियर, 0 से 10 मिली ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर लेगा। उससे ज़्यादा का मेजर करना है तो हमें और रेजिस्टेंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो वो चीज़ें होती हैं। फिक्स्ड पे एक लिमिटेड वैल्यू रहती है, लिमिटेड करंट उस पर जाएगा और हम उसमें मेजर करेंगे। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इज़ यूज फॉर 0 एडजस्टमेंट। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब हम लगाएंगे दोनों पे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस पे हम 0 एडजस्ट नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली पड़ा रहेगा जिस पे भी है अपने हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, वेरिएबल का मतलब मूविंग रेजिस्टेंस, हम कभी 10 के पे कर रहे हैं, कभी 1 ओम पे कर रहे हैं, कभी 50 के पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो फिक्स्ड वाला रेजिस्टेंस का पार्ट है वो क्या होगा, 0 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसको, उसको हमें 0 पे सेट करना पड़ेगा फिक्स्ड वाले को, और जो मूविंग वाला है केवल उसी से हम मेजर करेंगे। तो ये आपका होता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट। रेजिस्टेंस मेजरमेंट में एक एक्स्ट्रा क्या आता है कि इंटरनल बैटरी कनेक्ट होती है सीरीज में, ठीक। और इसके साथ इसमें 2 तरह से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस में मेजर करते हैं जो फिक्स्ड वैल्यू के लिए होता है। दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस में मेजर करते हैं जिसमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस वाली वैल्यू को 0 पर एडजस्ट कर देते हैं। बाकी वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग, हमें जो मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग वो आगे पीछे करके हम मेजर करते हैं, ठीक। तो ये आपका एनालॉग मल्टीमीटर है कि एनालॉग मल्टीमीटर क्या होता है, उससे वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं, करंट कैसे मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, ये था। मेन फार्मूला आपका यही होता है, V बराबर IR। तो करंट में आपने ये चीज़ देखी कि I बराबर VR। अगर आप इसको वोल्टेज में भी देखेंगे तो वोल्टेज में हो जाएगा V इज इक्वल टू I और R जितना बढ़ाएंगे हमारा वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा, मतलब R की वैल्यू बढ़ाने पे हमारे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जितनी हाई वोल्टेज मेजर करना है उतना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वही I के केस में अपोजिट हो जाता है, ठीक। तो ये आपका था एनालॉग मल्टीमीटर। तो इसी के साथ आपका CRO वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। CRO में आपका CRO था, CRO का ब्लॉक डायग्राम था, और दूसरा टॉपिक उसके बाद CRT था। देन आपका मल्टीमीटर था। मल्टीमीटर में 2 थे, डिजिटल मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर। तो आज एनालॉग मल्टीमीटर भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप देख लीजिए।